कितने लोग आज वो लेना चाहते हैं? मैं प्लीज चाहूंगा कि आप हैंड रेज कीजिए, मेरे को लगे कि मेरी बातें सारे लोग सुन रहे हैं। सफलता का एक मंत्र देना चाहता हूं दोस्तों, अगर लेना चाहते हो तो हैंड रेज कर दो जो लोग सुन रहे हैं, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वो हैंड रेज का मतलब होता है जैसे हम भगवान से मांगते हैं। थैंक यू। तकरीबन सभी लोग ये चाहते हैं कि सफलता का मंत्र मिले। तो सफलता का मंत्र दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब आप सुबह उठो, अपना फ्रेश वगैरह होके, स्नान वगैरह करके, तो जिस भी आप इष्ट को मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस भी आप भगवान को मानते हो, कहीं भी आप जाते हो, उस भगवान के आगे, घर में लगभग हमारी तस्वीरें लगी होती हैं, तो उसके आगे हाथ जोड़ो दिल से, उसको प्रार्थना करो, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, कि मैं आज काम पर जा रहा हूं, मैं अपना 100% दूंगा। जहां मैं जूम मीटिंग कर रहा हूं, आज इतने लोगों को मैं समझा रहा हूं, मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपनी 100% मेहनत करूंगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस रूप में आप मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए। जो आपको अच्छा लगे उस रूप में मेरे को आशीर्वाद आप दे दीजिए। तो दोस्तों, उसमें क्या होगा कि जब आप दिन में मीटिंगें करने जाओगे, या जूम मीटिंग करोगे, या कैसे भी करके आप लोगों के पास जाओगे, तो जब शाम को आप घर आते हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि आज मेरी आईडी नहीं आई, आज मेरी किसी ने बात नहीं मानी। उस टाइम शाम को दोबारा फिर उस तस्वीर के सामने खड़े हो जाओगे, भगवान के सामने खड़े हो जाओगे, तो भगवान को आपने फिर से हाथ जोड़ने हैं कि हे भगवान, मैंने आप पर छोड़ा था, आपने जो किया वो सही किया, बहुत बढ़िया किया, मैं आपसे सहमत हूं, इसी प्रकार मेरे ऊपर आप आशीर्वाद बनाए रखें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करते रहें। तो दोस्तों, आपको कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मेरी वजह से मैं कर रहा था, मेरी वजह से ये रिजल्ट नहीं आया। तो आपको ये लगेगा, अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि परमात्मा को जो अच्छा लग रहा था उसने वही किया, हो सकता है उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था, इससे बढ़िया देना हो। और दूसरा दोस्तों, सफलता का मंत्र है, आपने क्या करना है, एक पेज पर जो आपकी डायरी है, 3rd पेज पर, पहला पेज था आपका जिसमें आपने अपने परिवार की फोटो लगाई, दूसरे में अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई, वो ड्रीम लिस्ट बनानी डीडी गॉड साहब ने बताई दी थी। तीसरा है कि आपने वहां पर एक गोला लगा देना है, गोला, गोल चक्कर। तो सबसे ऊपर आपने क्या लिखना है, सबसे ऊपर आपने लिखना है लिस्ट, और एक साइड में, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपने लिख देना है इनवाइट, और राइट हैंड साइड में लिख देना है शो द प्लान, और बिल्कुल नीचे लिख देना है फॉलो अप। एक गोला बना के, गोल चक्कर लगा के, सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है लिस्ट, एक साइड में लिख देना है इनवाइट, दूसरी साइड में लिख देना है शो द प्लान, और नीचे लिख देना है फॉलो अप। ये उसके बीच में लिखना है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, उसके आरपीएम बढ़ा देनी है, मतलब उसके चक्कर बढ़ा देने हैं, इतना ही काम करना है। सो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। थैंक यू सुरेंद्र भाई, वाकई में ही इसीलिए मैं भी आपका फैन हूँ। तो वाकई में ये सच्चाई है, जो भी आपने बातें बताई बिल्कुल ये सच्ची बात है। हम हमेशा उससे राय लेते हैं जिसको एबीसी पता नहीं होता, तो इसलिए हम हमेशा ही नाकामयाब रह जाते हैं। हम दूसरों को ज्यादा समझते हैं, उनसे पूछते हैं और उनकी बातों में आते हैं, हम अपनी सर्चिंग कभी नहीं करते। ये बात सही है, हमें सुबह उठकर सारा कुछ अपने भगवान को माथा टेक कर उनको अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए सब कुछ सोचा है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं मुटेजा सर को इनवाइट फिर से करना चाहूंगा। मुटेजा सर, वेलकम जी। बढ़ानिया साहब, थैंक यू। और वाकई मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो सुरेंद्र जी के साथ लगातार रहा हूँ, रॉयल क्यों शुरू करा, उसके अलावा भी क्योंकि पिछले 10 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और रियल में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट रही हैं सुरेंद्र जी की। और कई बार परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी,
वो सब चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग फेस है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मोटिवेशन इनका हाई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, परिस्थिति किसी की भी किसी तरह की हो सकती है और उसका सामना करना चाहिए। मैंने उस दिन भी विवेकानंद जी का आपको बताया था कि जब समस्या आए उसका सामना करो, समस्या से भागने का कोई हल नहीं है और समस्या से भाग जाओगे तो समस्या बढ़ जाएगी। तो क्योंकि अभी जो टाइम है वो 8:55 है और क्योंकि किसी के कुछ क्वेश्चन ले सकें तो ले लेंगे, क्योंकि अभी 2-3 साथियों को क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। तो बाकी जैसा जस भाई बोलेंगे उस तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू। जी रानी सर। जी जस सर। जी सर, टाइम है अपने पास, अभी हम ले सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आपके आंसर सर। बिल्कुल। थैंक यू। अश्विनी जी है B1, मैं इनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अश्विनी जी। सर और रॉयल की टीम को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर ये एक मेरी थोड़ी सी ट्रेड सेटिंग में गड़बड़ेशन हुई है। मैंने ना इसमें BTC में लगाए हैं $2148 सर। तो उसमें सर ये 3 कॉलें उसने उठा रखी हैं और इसमें सर ये एक तो मैंने कल उठाई थी इसको, तीसरी कॉल $50 की, पर वो टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस में दिखा रहा है $43,000 पे। अभी 30,100 समथिंग पे चल रहा है सर इसका रेट। तो इसको $43,000 पे नहीं उठाना चाहिए सर। ट्रिगर प्राइस जो है उसमें मेरी थोड़ी सेटिंग में गड़बड़ेशन है सर इसका। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर आपको, इसका सर चेक करना थोड़ा सा। पोस्ट बना दे, देख लें कहाँ गड़बड़ी है, क्योंकि इससे लोगों को भी पता चलता है हमारी गड़बड़ कहाँ से हो जाती है। जी ये शेयर करें जी आप स्क्रीन अपनी। अच्छा ये सर मेरा BTC का। हाँ सर मैंने सेटिंग पे पहले। हाँ सर ये दिखा रहा है सर नंबर ऑफ कॉल मार्जिन में 3 कॉल हैं सर इसकी। तो ये 43,013 पे आपका प्रॉफिट देगा, क्योंकि 3 कॉल ही है आपकी। तो आपने इस तरह कैसे $2148 कैसे डाल दिया भाई? ट्रेड सेटिंग पे जाइए। ये ट्रेड सेटिंग पे चला गया सर मैं। हाँ जी सर। बाहर हो गए भाई, दोबारा से पीछे। हाँ जी सर। जी रॉयल पे जाओ, ट्रेड सेटिंग ये मार्जिन कैलकुलेशन पे जाओ। जी सर कर दिए सर। ये 2 टाइम है, फर्स्ट कॉल आधे % पे, 4 टाइम है, थर्ड कॉल आपने, 4th 5th 6th सारी आपने लगा रखी है। वैसे तो कॉल 7th कॉल लगा रखी है। इवन इस बैक आउट सर, इससे बैक आउट वापस। जी सर। $48 कैसे उठे वो देखना चाहता हूँ। पहली कॉल कितने की लगाई था सर? एक तो मेरे को लग रहा है शायद मैंने फर्स्ट में सर ये $1,000 कुछ ऐसे कर दिया था सर। तो मेरे भाई ऐसे मत करा करो ना यार, आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे जाओ और सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन। जी सर। नीचे चले जाओ, इसको स्क्रीन को ऊपर करो। पहली कॉल कितने की उठाई आ जाएगा? 43,854 को उठाई आपने। जी सर। नीचे क्लिक करो, ये कब उठाई हमने, कितने कर दिए सर। $4 की है। जी सर। तो $100 की है। सेकंड पे क्लिक करना, सेकंड पे ये डायरेक्ट बाय करा के ये 199 की डील अमाउंट सर। ये मैनुअल बाय करा आपने साहब, ठीक है। आप मैनुअली क्यों बाय करते रहे हो इसमें? सर मेरे को अभी इतनी हैंडलिंग आती नहीं सर इसकी ना, थोड़ा सा। तो भाई ऐसे मत करो, थर्ड करना, थर्ड कर दी। तो ये भी $100 की है,
इसका मतलब आपने ट्रेड था लेकिन मैनुअल बाय कर दिया। अब ये मैनुअल बाय फिर 43,200 पे आपने करा हुआ है नोट, कितना करा देखना, 43,227। अब आप इसको मैनुअल बाय ना करके अगर सही ढंग से करवाते तो आज आप प्रॉफिट में आगे होते, क्योंकि आपकी सारी कॉल उठा लेता वो तरीके से, क्योंकि हमने साथ कॉल लगा रखी थी, सबमिट मोड एक्टिव हो जाता। इस पे क्लिक करो, 43,227 है, यहाँ पे $1,500 आपने डाल दिए। यहाँ क्यों डाला 1,500 भाई? सर अभी इतनी हैंडलिंग का पता चल नहीं रहा सर, इसलिए पता नहीं तो आप मैनुअल बाय क्यों करते जा रहे हो भाई? हमें वही करम कि अपने आपने, अब आपका क्या है कि बैक आओ, उससे बैक आओ जी सर। से बैक आ जाओ। अब आप ये देखो कि 2148 में से $1,600, इस पे क्लिक करो दोबारा, $1,600 तो आपने मैनुअल और भी बाय करा मैनुअल आपने तो, और मैनुअल बाय करने के बावजूद आपका 42,461 आ रहा है एवरेज प्राइस, और यही अगर सिस्टम ने बाय करा होता तो ये 32-33,000 पे होता। आप प्रॉफिट अभी ले रहे होते। स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक करना, स्ट्रेटेजी मोड तो आपका होल वेयर हाउस ही बड़ा होगा। स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक करना, सब में रियल टाइम सेटलमेंट, सब में रियल टाइम पे तो आपने जाने ही नहीं दिया उसको, क्योंकि आपने पहले ही, अब इसको कैंसिल कर दो, आपकी ट्रांजैक्शन कोई फेल ना हो गई हो, कैंसिल करो इसको या कंफर्म कर दो, कंफर्म ही कर दो इसको। ऊपर मार्जिन कॉल है तो ये आपकी मार्जिन कॉल भी स्टॉप हुई पड़ी है। फंड है क्या आपके पास? सर अभी तो फंड नहीं आ जाएगा, आएगा तो भाई ये करना पड़ेगा आपको, ये खोलना पड़ेगा, जो ओपन मार्जिन कॉल करना पड़ेगा, फिर ये नीचे जाएगा तो फिर सबमिट मोड एक्टिव होगा। अभी आप अभी प्रॉफिट ले रहे होते अगर आपने मैनुअल बाय ना करके इसको किसी तरह। हाँ सर, इसलिए तो थोड़ा सा अगर अपने आप ही खरीदा, इसलिए तो कहते हैं कि जो रोबोट कर सकता वो इंसान नहीं कर सकता। तो मशीन ने जो काम करना था वो आपने कर दिया और आपने गलत कर दिया। ठीक है जी, अभी फंड डाल लो तो हाँ, फंड जब आ जाएगा आपके पास कल आइएगा, फिर आपका बुक करवा देंगे। ठीक है जी, अभी वेट कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो आगे हमारे साथ बने हमारे मतंजय सिंह जी। जी सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको पठानिया सर V5 होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब से कहना चाह रहा था, कह नहीं पाया। थैंक यू भाई। और मैं अभी सुरेंद्र सिंह जी डब्बाली जी की बातें सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट है सर, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और उसमें मैं एक थोड़ा सा एडिशन करता हूँ। अभी हाल ही में मैंने इस चीज पर काम किया, जो सेशन में आप लोगों के लिए तैयारी कर रहा हूँ उसमें कोई मेरी पीपीटी नहीं होगी, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी मेंटल सिमुलेशन को करने का मेरा जो ट्रेनिंग है वो आपकी मेंटल सिमुलेशन को करने का काम है। और उसमें है जो मैंने इनको अभी सुना था डवाली साहब को, कि इन्होंने सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट कही। एक इसमें एडिशन है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपने पठाने सर इस लॉ का नाम सुना है? इसका सर? द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। नहीं सर। ये प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे, इवन आप V5 बने उसके पीछे भी ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। अब ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या है? अब मैं जरा ये लोगों के हैंड रेज देखना चाहता हूँ। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबके हैंड डाउन कर दो एक बार। ओके, थैंक यू सर। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने लोग लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का रियल मीनिंग समझना चाहते हैं, ये कैसे काम करता है। वाह, वेरी गुड। आज के बाद आप सारे के सारे V6 100% है, ये बात तो मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सिर्फ आपकी सोच पे चलता है।
आपने ये भी सुना होगा कि जो आप ज्यादातर सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप ज्यादातर जिसका चिंतन मनन करते हैं वो आपके साथ वैसा वैसा होने लगता है। अब ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इसमें कैसे रिलेट कर रहा है? हर चीज को होने के लिए एक कारण की जरूरत है। अब हमारा यहाँ V6 बनने का क्या कारण है? हमें ये लॉ ऑफ कॉज, हमें V6 बनना है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड टू बी V6? किस लिए आपको V6 बनना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। अगर कोई आदमी सक्सेसफुल है, या मैं ये कहूं कि मान लीजिए मुझे एक लैंड रोवर की कार है, रेंज रोवर SV, ये मुझे खरीदनी है। अब मैंने ये बात कह तो दी, अब लेकिन इसके पीछे कॉज क्या है, मुझे क्यों खरीदनी है? क्या मैं अपने लिए खरीदना चाहता हूँ? क्या मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खरीदना चाहता हूँ? या मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए, या क्या करना चाहता हूँ? उसके पीछे मेरा एक कॉज होना चाहिए। तो आप जो भी कर रहे हैं, अगर हमारे बीच में हम प्लान दे रहे हैं किसी को, मान लीजिए रॉयल क्यू का, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा एक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। अब ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमारे मेंटल सिमुलेशन से कैसे रिलेट करता है? मेंटल सिमुलेशन से ये ऐसे रिलेट कर रहा है कि हमने ये देखा कि यार मार्केट का सिनेरियो थोड़ा डाउन है, क्या करें? फंड फंस गया, फंड माइनस में चल रहा है, किसी को बताएंगे कहीं उसका फंड ना फंस जाए यार, टेंशन में नहीं। अगर हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को देखें कि हम ये माइंड को बार बार ये रट्टा लगाए जा रहे हैं, रट्टाफिकेशन है कि फंड माइनस में हो रहा है, फंड कम हो रहा है, यार मार्केट डाउन हो जा रहा है, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। ये भाई साहब जो सोच रहे हो ना वो हो जाएगा। ये मत सोचो कि फंड माइनस में चल रहा है, ये सोचो क्रिप्टो कितनी खट्टी हो गई। ये मत सोचो बिटकॉइन की वैल्यू क्या चल रही है, ये सोचो आगे आने वाले टाइम में बिटकॉइन की वैल्यू 100-1000 डॉलर, 1000 करोड़ डॉलर ये जानी चाहिए। 1000 डॉलर तो आज कई आगे है 1000 डॉलर से। ये सोचो कि 100 करोड़ डॉलर की बिटकॉइन की वैल्यू जाननी चाहिए, क्योंकि आप जो भी कुछ कर सकते हो, हमारे पास जो एकमात्र एक हथियार है ब्रेन, इसकी ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट। लाइफ में कुछ भी करना हो, दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट, सोचने के लिए नहीं। मेंटल इसको इतना तैयार करना है, इसको इतनी ज्यादा आपको सोच, इसके अंदर वो डालना है जो आपको बनना है, इतना ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जाना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और जिस दिन ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना दोस्तों, उस दिन के बाद से आपकी अगली सुबह बिल्कुल अलग होगी। इसलिए मेंटल सिमुलेशन हमेशा ध्यान रखना, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना। ये चिंता मत करो कि आपका मार्केट गिर रहा है, क्योंकि अगर ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से रिलेट कर रहा हूं इसको कि आप लगातार ये डाले जा रहे हो दिमाग में, यार फंड कम हो रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये डाला, भाड़ में क्या फंड, मेरी क्रिप्टो इकट्ठी हो रही है, I am V6, बस इतना सोच लो, 100% V6। बिकॉज सोच ही सक्सेस का एकमात्र तरीका है। कहा यह जाता है, सोच लो और हो जाओ, फिर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति खुद ही बना देगी। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, वाकई में आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। तो जस भाई 9:10 हो चुके हैं, तो मैं जस भाई को इनवाइट करना चाहूँगा। जस भाई वेलकम जी। थैंक यू पठानिया साहब, एंड बहुत अच्छी बात कही मृत्युंजय जी आपने, एंड सुरेंद्र जी बहुत ही जबरदस्त जो आपने जानकारी दी, जितनी नॉलेज दी, जो सच में आपकी वो जो आपकी मेहनत है, वो जो आपकी ट्रेनिंग ली हुई है, वो झलक रही थी चीज़ों में।
कितनी नॉलेज ली होगी आपने कि वो आप चीज़ें बता रहे थे, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बाकी दोस्तों, सुनने में तो लगता है कि जो कोई भी स्पीकर आता है वो बता देता है कि ये चीज़ ऐसे है। तो दोस्तों, ये सच में पॉइंट कभी कभी बड़े छोटे छोटे लगते हैं जिंदगी में, यार इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा, पर इनसे ही सब कुछ होगा। जो भी होगा इनसे ही होने वाला है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। इन चीज़ों को मैं हमेशा कहता हूँ, इम्प्लीमेंट कीजिए, इनको अपनाना पड़ेगा, इनको धारण करना पड़ेगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है तो इसी चीज़ों की वजह से ही सक्सेस होंगे। आम जिंदगी में भी ये हमें बहुत यूजफुल होंगी, बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगी। तो इसलिए दोस्तों, ट्रेनिंग में आते रहिए, पाठशाला में आते रहिए, कभी भी मिस मत कीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बता ही देता है सामने से, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हमने तो सिखाते सिखाते यहाँ से भी बहुत सी चीज़ें सीखी है। मैंने भी खुद का अगर पर्सनली बात करूँ तो, जैसे कि 9:11 हो गए, अभी टाइम हो चुका है तकरीबन आज के दिन के लिए दोस्तों। तो अब अपने रात के प्लान प्रेजेंटेशन में मिलेंगे हम। हैव ए गुड डे। और पठानिया जी, कोई और आपने कोई करना है तो ओवर टू यू, अदरवाइज हम इस मीटिंग को विराम देंगे। नहीं सर, टाइम हो चुका है हमारा।